बोलिए सदगुरुदेव की जय। भक्त और भगवान की जय। उपस्थित भगवत प्रेमी सज्जनों, माता एवं बहनों, आज मैं आपको कुंभ मेला के बारे में बताऊंगा, क्योंकि कुंभ का मेला लगा हुआ है। तो उसी के संबंध में थोड़ी चर्चा करूंगा कि कुंभ का मेला क्यों लगता है, प्रयागराज महाकुंभ की महिमा क्या है, उसके संबंध में आपको बताता हूँ। आप सभी शांति पूर्वक सुनिए। अभी प्रयागराज में करोड़ों लोग संगम में स्नान करने जाते हैं और अपने को पवित्र मानते हैं। स्नान करके लोगों की ऐसी धारणा है, आस्था है। तो ये कुंभ का मेला लगता क्यों है? भागवत में उल्लेख है, वर्णन है कि देवता और दानव दोनों ने मिलकर समुद्र का मंथन किया, और जब मंथन होने लगा तो समुद्र में से 14 रत्न मिले। तो सबसे पहले जहर निकला। मंथन करने के बाद जहर निकला। अब जहर कोई नहीं लेना चाहता है, जहर कोई पीना नहीं चाहता है, तो सभी परेशान हो गए कि इस जहर को कौन पिएगा। तो भागवत में लिखा हुआ है कि जहर के प्रभाव से लोग जलने लगे, परेशान होने लगे। तो सभी ने मिलकर, देवता दानव सबने मिलकर शंकर जी की स्तुति की। तो शंकर जी वहाँ उपस्थित हुए और जहर को पी गए, ऐसा लिखा हुआ है। उसके बाद अंत में अमृत निकला। अंत में अमृत निकला। अमृत का कलश लेकर, कलश माने कुंभ माने घड़ा, कलश यात्रा होती है ना, कभी कोई यज्ञ होता है तो कलश यात्रा होती है। इसी प्रकार से अमृत का कलश लेकर धन्वंतरी जी प्रकट हुए, अवतरित हुए। उनके हाथ में अमृत का कलश था। उस अमृत को पीने के लिए देवता और दानव लड़ने लगे, झगड़ने लगे कि हम पिएंगे तो हम पिएंगे, क्योंकि अमृत तो सभी पीना चाहते हैं। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो अमृत नहीं पीना चाहता है, क्योंकि अमृत पीने से व्यक्ति अमर हो जाता है। लेकिन इसको आप लोग समझिए कि वो अमृत है क्या। तो वहां देवता दानों में झगड़ा होने लगा, विवाद होने लगा कि अमृत हम पिएंगे तो हम पिएंगे। तो उस झगड़े को मिटाने के लिए भगवान मोहिनी का रूप धारण किए और बोले, इस कलश में, इस घड़े में, इस कुंभ में ऊपर से डुप्लीकेट माल रखा हुआ है और नीचे बढ़िया माल रखा हुआ है। इसलिए दैत्य लोगों से भगवान बोले कि तुम लोग प्रतीक्षा करो, ऊपर का जो भाग है मैं देवता को पिला देता हूँ, मोहिनी के रूप में बोले, और बाद में जो असली माल है मैं तुम लोग को दे दूंगा। तो दैत्य लोग बैठ गए प्रतीक्षा में कि अंत में हमको असली माल मिलेगा, और नकली माल, नकली अमृत का जो भाग है वो देवता को मिलेगा। तो देवता को पिलाने लगे भगवान मोहिनी रूप धारण करके। तो देवता को पिलाने लगे तो एक राक्षस था, उसका नाम था राहु।
वो पंक्ति में बैठ गया, देवताओं की पंक्ति में। उसको पता चल गया कि ये अमृत बांट रहे हैं और असली भाग ऊपर ही है, नीचे ऊपर का सवाल नहीं है, इसमें केवल अमृत भरा हुआ है। इसलिए अमृत के लोभ से राहु नाम का राक्षस पंक्ति में बैठ गया। तो भगवान ने कहा पंक्ति भेद नहीं करना चाहिए। जैसे भंडारा में चाहे भोज में कोई बैठ जाए तो उसको उठाना नहीं चाहिए, क्योंकि वहाँ परोपकार होता है, कोई भी भोजन कर ले तो पुण्य होता है। इसी प्रकार से भगवान ने कहा कि यदि राहु को मैं नहीं पिलाऊंगा तो पाप लगेगा, इसलिए राहु को भी पिला दिया। तो लिखा है कि सूर्य और चंद्रमा ने इशारा कर दिया भगवान को कि ये राक्षस है, इसने अमृत पी लिया है। तो भगवान ने सुदर्शन चक्र से उसका सिर काट दिया। तो वो दूसरा भाग हो गया, उसका नाम केतु बन गया। उसके बाद देवता दानव में लड़ाई भीड़ होने लगी अमृत के लिए कि हमको मिले तो हमको मिले। तो कहते हैं दोनों लड़ने लगे, देवता और दानव। लड़ते 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 4 जगह गए, प्रयागराज में, उज्जैन में, नासिक में और हरिद्वार में। 4 जगहों पर लड़ाई हुई, मतलब लड़ते लड़ते 4 जगह गए। और उस घड़े में से, कलश में से थोड़ा थोड़ा अमृत सब जगह गिर गया, हरिद्वार में, प्रयागराज में, उज्जैन में और नासिक में। इसीलिए कुंभ का मेला लगता है 4 जगह। अब इसका आध्यात्मिक अर्थ समझिए। ये तो कथा है, ये कथा मात्र है। अब इसका आध्यात्मिक अर्थ 4 जगह गिरा। 4 जगह अमृत की बूंद पड़ी, इसलिए कुंभ का मेला लगता है। कुंभ माने कलश, घड़ा। तो देवता के हाथ में घड़ा था, कलश था, उसको छीनने के लिए दानव परेशान थे। तो इसी छीना झपटी में 4 जगह कुछ कुछ बूंद अमृत की गिर पड़ी, छीना झपटी। इसीलिए 4 जगह कुंभ का मेला लगता है, हरिद्वार में, उज्जैन में, नासिक में और प्रयागराज में। तो अभी प्रयागराज में लगा हुआ है। हम 2 कुंभ में गए हुए, जब जवान थे तो हरिद्वार में 1 महीना रहे हैं, उज्जैन में भी गए थे, कुंभ में 1-1 महीना रहे हैं। अब शरीर काम नहीं करता तो मैं कहीं नहीं जाता हूँ, अब यही कुंभ में हो जाता है। तो अब इसका अर्थ क्या है समझिए कि जीवन ही समुद्र है, जीवन ही हमारा आपका समुद्र के समान है। जीवन विशाल है, महान है, और इसका मंथन करना चाहिए। मंथन माने समझते हैं, जैसे पहले के जमाने में महिलाएं मंथन करती थी वो, और मक्खन निकालती थी, है ना। हाँ, तो मथानी होती थी, उस मथानी से रस्सी से बांध के मंथन करती थी, ऐसा हमने देखा है। उसी को मंथन करते हैं। तो मंथन करने के बाद मलाई को, छाली को मंथन करने के बाद मक्खन निकलता था, और मक्खन से फिर घी निकलता था, है ना, यही होता था ना, घी निकलता था। तो ये मंथन के बाद क्या निकलता था? घी निकलता था। घी क्या? सार तत्व है, असली चीज है, सत्य है। इसी प्रकार से हमारा आपका जीवन क्या है? समुद्र के समान है, बहुत कुछ भरा हुआ है इसमें। इसमें असत्य भी है, सत्य भी है, बुराई भी है, अच्छाई भी है, देवता भी है, दानव भी है। देवता क्या है? क्रोध, अहंकार, घमंड, ये दानव है। अहंकार, क्रोध, घमंड, ईर्ष्या, द्वेष, ये क्या है? दानव है, राक्षस है शरीर में, यानी मन में। और मन में, इस शरीर में या मन में, शरीर में तो नहीं होता, मन में होता है। मन में देवता भी रहते हैं। देवता कौन है? दया, क्षमा, प्रेम, करुणा, शांति, परोपकार, दया, ये सब देवता कहलाते हैं। तो ये सब देवता हैं। अब जब महापुरुष इस जीवन का मंथन करते हैं, बुद्ध, महावीर, कबीर साहब, नानक जी, विवेकानंद, शंकराचार्य, अष्टावक्र, गांधी, ओशो, कृष्णमूर्ति, पतंजलि, बहुत सारे महापुरुष हमारे देश में हुए और विदेश में हुए,
उन सारे लोगों ने जीवन का मंथन किया, माने चिंतन किया, विचार किया, तो उनको पहले क्या हुआ, कष्ट मिला। बुद्ध भगवान को भी पहले कष्ट मिला, साधना की, तपस्या की, ध्यान किया तो बड़ा कष्ट हुआ। बात नहीं करिए, चुपचाप बैठे। तो उनको बड़ा कष्ट हुआ, कठिनाई हुई, दिक्कत हुई। तो दिक्कत का नाम, कष्ट का नाम ही जहर है। कोई विद्यार्थी पढ़ता है तो उसको बहुत कठिनाई होती है, 12 वर्ष तक, 15 वर्ष तक पढ़ता, अध्ययन करता है, तो पहले कठिनाई आती है, संघर्ष करना पड़ता है, दिक्कत होती है पढ़ाई में। वो क्या है, जहर के समान है। दिक्कत का सामना, कष्ट का सामना, परेशानी का सामना करना क्या है, यही जहर है। पहले जहर मिलता है, और जब विद्वान बन जाता है पढ़ाई करके, वही डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर बन जाता है, तो उसको सुख मिलता है, आनंद मिलता है। यही क्या है, अमृत। यही अमृत है। तो जीवन ही हमारा सागर है, समुद्र जैसा है। इसका मंथन हर व्यक्ति को करना चाहिए। कबीर साहब ने भी मंथन किया, उनको भी बहुत कष्ट झेलना पड़ा, लोगों ने बहुत परेशान किया, और आज करोड़ों लोग उनकी पूजा करते हैं, आदर करते हैं। बुद्ध भगवान की भी पूजा करते हैं, ओशो की भी पूजा करते हैं करोड़ों लोग, या जितने महापुरुष हुए, सबके जीवन में संघर्ष आया। संघर्ष माने कष्ट, दुख, परेशानी। ये क्या है, जहर के समान है। कोई भी अच्छा काम करने कोई जाता है तो पहले जहर मिलता है, मतलब दुख मिलता है, तब उसके बाद सुख मिलता है। जब तक दुख नहीं होगा तब तक सुख नहीं मिलेगा। किसान खेती करता है तो पहले दुख मिलता है, उसके बाद में उपज होती है, अनाज घर में आता है। माँ गर्भवती होती है कोई महिला, उसके गर्भ में ध्यान देकर सुनिए, कोई बात न करें। माँ गर्भवती होती है तो उसके गर्भ में बच्चा होता है, 9 महीने तक गर्भ को ढोती है, झेलती है। कितनी पीड़ा होती है, संभल संभल के चलती है। खाना भोजन भी उसको संयमित खाना पड़ता है, भोजन करना पड़ता है, और बहुत कठिनाई होती है। सुनते हैं जो गर्भवती माता होती है उसको कितनी कठिनाई होती है, और बच्चा देने के समय में कितना कष्ट होता होगा वो तो वही जानती है, माँ ही जानती है। बहुत पीड़ा होती है, और सब पीड़ा उसको बोलते हैं। तो बच्चे को जन्म देते समय बहुत पीड़ा होती है, बहुत दुख होता है, परेशानी होती है, लेकिन वही बच्चा जब गर्भ से बाहर आ जाता है तो माँ का शरीर हल्का हो जाता है। अगर पुत्र मिला चाहे पुत्री मिली तो उसको बहुत आनंद मिलता है, वही अमृत के समान। पहले पीड़ा क्या है, दर्द क्या है, जहर के समान। और जब बच्चे का जन्म हो गया तो उसका शरीर हल्का हो गया और बेटा हो गया, आनंद आता है। वही आनंद क्या है, अमृत है, वही अमृत है। तो इसको समझिए, वहां जो लोग जा रहे हैं, आस्था है, खराब बात नहीं है, वहां संतों का दर्शन हो जाता है। लाखों साधु संत आए हुए हैं, अच्छे भी हैं, बुरे भी हैं, कुछ ढोंगी भी हैं और कुछ अच्छे लोग भी हैं। सब प्रकार के लोग वहां पहुंच रहे हैं। नाम भी बोल देगा, चलिए कोई बात है। अंशु, चलो इस बच्चे ने 51 रुपये दिए, इसको बहुत आशीर्वाद, कोई बात नहीं, सुनिए, ठीक है। तो अभी कुंभ में करोड़ों लोग पहुंचे हुए हैं, पहुंच रहे हैं। सुनते हैं 40-50 करोड़ के लगभग लोग पहुंचने वाले, 40 करोड़ पहुंच चुके हैं, और संगम में लोग स्नान कर रहे हैं। बढ़िया बात है, गलत बात नहीं है, लेकिन कुछ अंधविश्वास भी है। अंधविश्वास क्या है कि जहां संगम लगा हुआ है वहीं डुबकी लगाएंगे तो मुक्ति मिलेगी, पुण्य मिलेगा। इसीलिए मौनी अमावस्या के दिन 29 तारीख के दिन 30-35 लोग मारे गए भगदड़ में। अब ये क्या है, कहीं भी गंगा में डुबकी लगा लीजिए, उतना ही पुण्य मिलेगा स्नान का। शरीर पवित्र होता है, मन तो पवित्र नहीं होता है, शरीर पवित्र होता है। थोड़ी देर के लिए आस्था जगती है, ये गलत नहीं है, थोड़ी देर के लिए आस्था जगती है, पवित्र भाव होता है, ये बात जरूर है, लेकिन उससे मुक्ति नहीं मिलेगी, मोक्ष नहीं मिलेगा।
लेकिन कुछ अच्छा लगता जरूर है ना, मन को भी अच्छा लगता है। साधु संतों का दर्शन हो जाता है, विद्वानों का दर्शन हो जाता है तो ठीक है, लेकिन कुछ अंधविश्वास भी लोगों का होता है कि नहीं, चाहे जो हो हम वहीं डुबकी लगाएंगे, इसीलिए तो मरे लोग। ये हट नहीं करना चाहिए, मूर्खता है, मूर्खता है। जब वहीं डुबकी लगाएंगे संगम में, जहाँ गंगा यमुना सरस्वती का संगम है, तीनों नदियां मिली हुई हैं, वहीं डुबकी लगाएंगे, ये अज्ञानता है ना। वहीं भी डुबकी लगा लीजिए, भीड़ जाता है तो उतना ही लाभ मिलेगा, है ना, स्नान का लाभ उतना ही मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन असली स्नान क्या स्नान है? मनोबल त्यागा। अगर वहां डुबकी लगाता है व्यक्ति, लोग लगा रहे हैं, अगर वहां से पाप छोड़ के नहीं आया, क्रोध छोड़ के नहीं आया, लोभ छोड़ के नहीं आया, मोह छोड़ के नहीं आया, बुराई छोड़ के नहीं आया, मांस मछली छोड़ने का संकल्प करके नहीं आया, तो कुंभ में स्नान का कोई लाभ, स्नान करने का लाभ, फायदा कुछ भी नहीं होगा। वहां जाने का मतलब है कुछ संकल्प करके लौटो कि आज से हमको, यदि संगम स्नान करते, संगम का भी अर्थ बताते हैं, सुनिएगा। तो हमारे जीवन में पवित्रता आनी चाहिए, बुराई मिटनी चाहिए, बुरा विचार मिटना चाहिए, राग द्वेष मिटना चाहिए। यहाँ हम संकल्प लेकर जा रहे हैं संगम से, फिर लोगों के साथ प्रेम का व्यवहार करेंगे। चलिए, कृष्णा ने 100 रुपये दिए, बच्चे को 100 रुपये दिए, आप लोगों की आस्था बहुत अच्छी है। तो चलिए ध्यान से सुनिए। तो कुंभ का मैं खंडन नहीं करता हूँ, कुंभ का मेला क्यों, वहाँ जाने से यही फायदा है कि करोड़ों लोग आ रहे, देश विदेश के लोग आ रहे, पूरे भारत के लोग आ रहे, अनेक लोगों का दर्शन होता है। जिन लोगों को आपने जीवन में कभी नहीं देखा होगा, उनका दर्शन हो जाता है, उनका मिलन हो जाता है। और बड़े बड़े साधु संत भी आए हुए हैं, विद्वान भी आए हुए हैं, है ना, तो उनका दर्शन भी करना चाहिए, प्रवचन भी सुनना चाहिए, तो लाभ अवश्य मिलेगा, तब लाभ मिलेगा। तो पहले जीवन में जहर मिलता है, दुख मिलता है, उसके बाद सुख मिलता है। हर अच्छे काम में व्यक्ति जब कोई मंथन करता है, चिंतन करता है, अच्छा काम करता है, यही मंथन है, समुद्र मंथन है जीवन का, तो पहले जरूर दुख मिलेगा आपको। मीराबाई को कितना दुख मिला, उसने भक्ति की तो जहर का प्याला भी उसको दिया गया, ऐसा भी लेख है, लेकिन उसने जहर को भी पी लिया कृष्ण भगवान समझकर कि हे प्रभु, ये जहर नहीं, मैं कृष्ण को पी रही हूँ। इतना सुंदर भाव था, इसलिए जहर भी अमृत बन गया। आज मीराबाई का नाम है दुनिया में, है कि नहीं है? सबरी का नाम है, कबीर साहब का नाम है, बुद्ध का नाम है। तो ऐसी भक्ति करो, जीवन में जहर आएगा, कठिनाई आएगी, लोग परेशान करेंगे, गालियां देंगे, मजाक करेंगे, यही क्या है, जहर है। इन सबको सहन करो, गाली को सहन करो, मजाक को सहन करो, निंदा को सहन करो, तो आपको अंत में सुख मिलेगा, शांति मिलेगी, आनंद मिलेगा, और गुरु की कृपा होगी, परमात्मा की कृपा होगी, यही अंत में आनंद ही क्या है, अमृत है, सुख ही, शांति ही अमृत है। अभी इसका खंडन कौन करेगा? कोई नहीं कर सकता है। कितना अच्छा अर्थ है कि नहीं है? बाबा को भी निंदा करते हैं अपने गांव में, तो लोग सुनते नहीं हैं, जो सुनते नहीं वो निंदा करते हैं, सुनते हैं, जानते हैं, हाँ, वो निंदा करते हैं। नहीं सुनते हैं कि एक बार बाप बेटे कहीं जा रहे थे, अब देखिए बोलने का मन नहीं था, अब बोलने लगे तो ऊर्जा लगता जा गए, ऐसे वहां गए थे, इनके यहाँ तो 1.5 घंटा बोले, वहां भी आनंद आया बहुत ज्यादा। इनके यहाँ इनकी पुतोहू तो 10 बार पैसा चढ़ाया, बेटा के नाम से, बेटी के नाम से, ससुर के नाम से, ससुर का सास के नाम से, माँ के नाम से, बाप के नाम से, पति के नाम से, सतगुरु महाराज वाला के नाम। तो आइए, कोई बात नहीं। और अंदौली में भी 1 घंटा 1.5 घंटा प्रवचन दिए, लगता तो बोलने का मन नहीं करता, बोले तो आइए। तो निंदा सबकी होती है, उसको सहन करते हैं। बोलिए नहीं माता जी, बोलिए नहीं बीच में। तो बाप बेटे जा रहे थे, बाप जा रहे थे पिता ससुराल, तो बेटा कहता मैं भी चलूंगा नाना के यहाँ, हमको भी लेते चले। कहा चलो बेटा, कोई बात नहीं। तो कहते हैं एक घोड़ा था कमजोर, उस पर पिता ने कहा ऐसा है कि कमजोर घोड़ा है, इसलिए तुम ही बैठ जाओ, मैं पैदल पैदल चलता हूँ। तो
बेटा घोड़े पर बैठ गया, पिताजी पैदल पैदल चलने लगे। इसमें दोनों बैठेंगे तो दिक्कत हो जाएगी घोड़े को। तो दूसरा गांव आया श्री रामपुर के बाद नरगा, तो वहाँ के लोगों ने कहा कलयुग आ गया, देखो कैसा नालायक बेटा है, बाप नीचे नीचे जा रहा है, अपने ऊपर बैठा हुआ है, बहुत नालायक बेटा है। तो बेटे ने कहा पिताजी बात तो सही कहते लोग, ऐसा करते हैं हम नीचे हो जाते हैं, आप घोड़े पर बैठ जाइए, हम पैदल पैदल चलेंगे, आप घोड़े पर बैठ जाइए। तो पिता कहते हैं ठीक है मैं बैठ जाता हूँ, तुम नीचे नीचे चलो। तो पिता घोड़े पर बैठ गया, बेटा नीचे नीचे चलने लगा धरती पर पैदल। तीसरा गांव आया आगे कोई, तो लोगों ने कहा देखो देखो महाघोर कलयुग आ गया कि कैसा बाप है, ये बुढ़ा कैसा है, अपने घोड़ा पर बैठा हुआ, बूढ़े में शौक कर रहा, फैशन कर रहा है, और बेटा नीचे नीचे चल रहा है, इसको दया भी नहीं आती है। तो बाप कहता है कि बात तो सही लोग कहते हैं कि हमको घोड़े पर नहीं बैठाना, आओ बेटा तुम भी बैठ जाओ घोड़े पर। तो बेटा भी घोड़े पर बैठ गया, अब बाप बेटे दोनों बैठ गए। चौथा गांव में लोगों ने कहा अरे बाप रे बाप, कलयुग आ गया, महाकलयुग, देखो बाप बेटे दोनों बैठे घोड़े पर, घोड़ा बेचारा कितना कमजोर है, इसको कितना कष्ट होता होगा। बाप बेटे ने कहा बात तो सही कहते लोग, ऐसा करते नीचे उतर जाते हैं दोनों। तो दोनों नीचे उतर गए। पांचवा गांव आया, लोगों ने कहा कैसे मूर्ख है दोनों, जब घोड़ा है तो नीचे चलने की क्या जरूरत है, घोड़ा पर बैठ के ना जाना चाहिए। तो आप बेटे कहते लोग देखो कैसे हैं। जब बेटा घोड़े पर था, बोलिए नहीं केवल सुनिए, बोलिए नहीं, बीच में बोलिए नहीं, सत्संग हो रहा है ना, रिकॉर्ड हो रहा है। जब बेटा नीचे था तो भी लोगों ने निंदा की, जब मैं ऊपर हो गया तो भी लोगों ने निंदा की, जब दोनों बैठ गए तो भी लोगों ने निंदा की, और जब दोनों उतर गए तभी लोग निंदा कर रहे हैं। अब लोग से जितना मुश्किल है, लोगों से जितना, दुनिया ऐसी ही है, तो इसको बर्दाश्त करना पड़ता है। कोई बोले, कोई ठोले, कोई डारे सिर दूर, कोई स्तुति निंदा करे, कोई ज्ञानी कोई कूर, कोई स्तुति करता है, कोई निंदा करता है, दोनों को सहन करना पड़ता है। उसका नाम ज्ञानी है। निंदक नियरे राखे, आंगन कुटी चबाए, बिन साबुन पानी बिना निर्मल करे। निंदा करता है उसका स्वागत करो। निंदक नियरे राखिए, आंगन कुटी छपाए, निंदा करने वाले को नजदीक में रखो। आंगन कुटी छपाए, आंगन में कुटी बना दो। बिन पानी साबुन बिना, एक कुर्सी ला देते, बिन पानी साबुन बिना, कोई बात नहीं, बिन साबुन पानी बिना निर्मल कर सुनाए, सुनते रहिए। चलिए सुनिए। तो निंदा करे, कुछ भी करे, आप उसका सामना कीजिए, घबराइए नहीं। यही क्या है, अंत में आपको सुख मिलेगा, शांति मिलेगी। तो अमृत का यही अर्थ होता है। जीवन एक समुद्र है, और इसका व्यक्ति जब मंथन करता है, सत्संग करता है, भजन करता है, भक्ति करता है, तो पहले कष्ट आता है, दुख आता है, परेशानी आती है, और अंत में सफलता मिलती है। सफलता का नाम ही सुख है, अमृत है, आनंद है, इसी का नाम अमृत है। अब आपको संगम का अर्थ बता देते हैं। संगम में 3 नदियां मिली हुई हैं, इसलिए उसका नाम संगम। संगम का अर्थ होता है मिलन। संगम का अर्थ होता है मिलन। तो वहां 3 नदियां मिली हुई हैं प्रयागराज में, इसलिए तीर्थों का राजा प्रयागराज कहलाता है। गंगा यमुना दोनों का मिलन है, दोनों मिल जाती है, लेकिन सरस्वती दिखाई नहीं पड़ती, ऐसा लोग कहते हैं। फिर भी लोग कहते गुप्त है सरस्वती। तो तीनों का संगम है, मिलन है, इसलिए उसका नाम क्या है, संगम, त्रिवेणी। दूसरा नाम क्या है, त्रिवेणी। इसीलिए विशेष महत्व माना गया है। इसीलिए उस संगम में स्नान करने के लिए अफरा तफरी मची हुई है 1 महीने से, और अभी भी 15 दिन तक चलेगा, 26 फरवरी तक। पूरे देश से लोग जा रहे हैं, विदेश से लोग आ रहे हैं। तो गंगा यमुना सरस्वती तीनों का संगम है, और इसका बहुत सुंदर प्रतीक तुलसीदास जी ने चुना है। रामचरितमानस में इसका वर्णन तुलसीदास जी ने किया।
कि वहां 3 नदियों का संगम है, लेकिन वहां तो आपको जाना पड़ता है। लोग जा रहे हैं, पैसे खर्च कर रहे हैं, धक्के खा रहे हैं, कितने लोग मारे भी गए, है ना। लेकिन तुम्हारे जीवन में भी 3 नदियों का संगम है, वो प्रतीक है। अब तुलसीदास जी क्या कहते हैं, इसको सुनिएगा, समझिएगा ठीक से। वो तीर्थराज कहलाता है, प्रयागराज। क्या कहलाता है? तीर्थराज। सभी तीर्थों का राजा है प्रयागराज, इसलिए इतनी भीड़ हो रही है। तो तुलसीदास जी ने लिखा, मुद मंगलमय संत समाजो, जो जग जंगम तीरथ राजो, राम भक्ति जहाँ सुर सरि धारा, सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा, विधि निषेधमय कलिमल हरणी, कर्म कथा रविनंदनी बरणी, बट विश्वास अचल निज धर्मा, तीरथ राज समाज सुकर्मा। ये चौपाई है बालकांड में। इन चौपाइयों का अर्थ मैं आपको सुना देता हूँ। तो वहाँ 3 नदियों का संगम बाहर है, जहाँ लोगों को जाना पड़ता है, डुबकी लगानी पड़ती है, थोड़ा अच्छा लगता है, चलो कोई बात नहीं है, लेकिन उससे मुक्ति नहीं मिलेगी, ये निश्चित बात है ना। मोक्ष नहीं मिलेगा, आवागमन के चक्र से छुटकारा नहीं मिलेगा। एक महात्मा ने कहा कि जो लोग मर गए हैं यहाँ, उनको मोक्ष मिलेगा। इस पर बहुत कमेंट हुआ है कि गलत बात है। तो उनको मिल गया मोक्ष, तो आप भी डुबकी लगा लीजिए, आप भी मर जाइए तो आपको भी मोक्ष मिल जाएगा। आप क्यों भयभीत हो गए? भयभीत हो रहा है नहीं, वहां डुबकी लगाने से मोक्ष नहीं मिलेगा, तब तो भजन भक्ति व्यर्थ हो जाएगा, तब सत्संग व्यर्थ हो जाएगा। फिर तब तो डाकू भी जाकर डुबकी लगा ले, उसको भी मुक्ति मिल जाएगी। तो फिर भजन करने वाले में डाकू में क्या अंतर हुआ? जो काशी तन तजे कबीरा, तो राम के कौन नहीं हो रहा। अगर काशी में मरने से मुक्ति मिल जाएगी तो राम का भजन करने की क्या जरूरत है? कबीर साहब कहते हैं बीजक में, काशी में मरने से मुक्ति नहीं मिलती है। काशी में भी तो डाकू होगा, लुटेरा होगा, तो क्या उसको मुक्ति मिल जाएगी? मैं गया था काशी में एक बार, बहुत पहले विद्यार्थी जीवन में, और स्टेशन पर गया मैं, गर्मी का दिन था, मेरे पास झोला था, एक लोटा था, एक धोती थी, 100-200 रुपये थे, उसमें बहुत विद्यार्थी था, घूमता था, मैं यात्रा करता था भारत की, अकेला ही था। तो प्यास लगी, एक ठग आदमी हमको मिल गया काशी में, बनारस में ठग मिल गया स्टेशन पर, धोती कुर्ता पहने हुआ था। हमको कहा, बाबा कहाँ जाइएगा? हमने कहा बिहार जाना है, हमको प्यास लगी है, तो आप झोला यहाँ रख दीजिए, मैं भी साधु संत की सेवा करता हूँ, आपकी रक्षा करूंगा आपके झोले की, आप तब तक पानी पी आइए। तो जहाँ नल लगा हुआ था वहां भीड़ थी, पानी लेने में गया कमंडल लेकर, और झोला वोला सब सामान वहीं रख दिया। 5-10 मिनट लग गए हमको पानी लेने में, पानी पिया भी और कमंडल में पानी भरा। जब मैं आया लौटकर तो झोला भी गायब हुआ, आदमी भी गायब। हमने कहा बहुत बड़ा भगत मिला हमको। सारा सामान गायब करके भाग गया। हमने कहा हे भगवान, कहता था मैं संतों का भक्त हूँ, सेवक हूँ, तो बहुत बड़ा ठग था। वहीं बैठ जाए सत्संग के समय में। तो मैं पुलिस के पास गया, पुलिस से कहा कि हमारे सामान की खोज कीजिए, पकड़िए चोर को, सामान ले गया है। तो कहा महाराज, काशी में कसाई भी रहते हैं, चोर भी रहते हैं, राण साण सन्यासी, इनसे बचे तो सेवा काशी, है ना। ऐसा उसने कहा, पुलिस ने कहा हम कुछ नहीं कर सकते महाराज। हम अपना सा मुंह लेके लौट गए। फिर बनारस में कबीर साहब का एक मंदिर, उसमें गए। उस संत ने कहा लगता है आपका सामान चोरी हो गया, इसलिए मुंह सूखा हुआ है आपका। हमने कहा महाराज आपको सावधान रहना चाहिए। हमने कहा क्या करें, आप कैसे जाएंगे, पैसा नहीं है, टिकट नहीं कटेगा तो कैसे जाएंगे। तो कहा 100 रुपये उन्होंने हमको दिया, कहा रात भर रहिए और आप जाइए, टिकट का मतलब पैसा मैं खर्च देता हूँ, पैसा देता हूँ। 100 रुपये दिए वो, और हम आए टिकट कटा के। ऐसे ऐसे लोग मिल जाते, देखिए हैं। अब फिर उनका पैसा हम दोबारा गए तो लौटा दिए 100 रुपया, हम रखे नहीं। हम देखिए, तो तीर्थ में बहुत लोग गलत भी होते हैं, चोर भी होते हैं। कितने लोग कितने लोग चोर भी होंगे, वहां जेब काट लेते होंगे, तो क्या उनको मुक्ति मिल जाएगी? नहीं मिलेगी। जो मर गए होंगे, घर के लोग कितना रोते होंगे, सोचिए। इसलिए कुछ गलतियां भी होती हैं, कुछ अंधविश्वास भी है। तो मुद मंगल में संत समाज,
तुम्हारे जीवन में भी तीर्थराज प्रयाग घटित होगा। यहाँ भी तीर्थराज प्रयाग अभी लगा हुआ है। कल परसों था इनके यहाँ, राजेंद्र जी के यहाँ, आज सरिता के यहाँ है ना। यहाँ भी तीर्थराज लगा हुआ प्रयागराज है। तुलसीदास जी कहते हैं, मैं नहीं कह रहा। मुद मंगल में संत समाज, संतों का समाज चलता फिरता प्रयागराज है। एक प्रयागराज होता है चलता फिरता, वो प्रयागराज एक जगह है जहाँ लोगों को जाना पड़ रहा है नहीं। और एक प्रयागराज संत का जहाँ समागम होता है, सत्संग होता है, प्रवचन होता है, वो भी प्रयागराज होता है, तुलसीदास जी का। तो संत का समाज जो प्रयागराज है उससे मिलता क्या है, तो वहां लोगों को स्नान का लाभ मिल रहा है, संतों के दर्शन का लाभ मिल रहा है, ये भी सही है ना, ये भी सही है। लेकिन यहाँ क्या लाभ मिलेगा आपको? तुलसीदास जी कहते मुद मंगल में संत समाजू, जो जग जंगम तीर्थ राजू। संतों का समाज चलता फिरता प्रयागराज है, और संत के समाज रूपी प्रयागराज में आपको क्या मिलेगा? तो मुद माने आनंद मिलेगा। आपको आनंद मिल रहा है ना अभी? नहीं मिल रहा है? मिल रहा है, अभी आनंद मिल रहा है। परसों आनंद मिला इनके यहाँ, राजेंद्र जी के यहाँ, सत्संग से आनंद मिलता है। मुद माने आनंद मिलता है, सत्संग से खुशी मिलती है। और मंगल माने कल्याण होता है। दो शब्द बोले हैं, मुद मंगल में। मुद माने आनंद, मंगल माने कल्याण। ये दो मिलेंगे, आनंद मिलेगा और कल्याण होगा आपका। कल्याण माने जीवन में सुख आएगा, शांति आएगी, और मरने के बाद मोक्ष की प्राप्ति होगी। इसी का नाम है कल्याण। आवागमन के चक्र। आइए, जो जग जंगम तीर्थ राजो, संसार में संत महात्मा चलते फिरते प्रयागराज हैं। जैसे हम चल के आए सीतामढ़ी से, राजेंद्र जी बुला के लाए, गाड़ी में बैठ के गए, 4 चक्का स्कॉर्पियो, उसमें बैठा के लाए, तो क्या हुआ? हम चल के आए कि नहीं? तो ये हम लोग चलते फिरते प्रयागराज है। आज इस गांव में, कल उस गांव में। अब आगे कहते हैं गंगा की धारा क्या है यहाँ? वहां गंगा की धारा बह रही है, यमुना की धारा बह रही है, और सरस्वती की धारा बह रही है। 3 नदियों का संगम वहां है। यहाँ 3 नदियों का संगम क्या है? तो यहाँ है राम भक्ति, जहाँ सुरसरी धारा, राम की भक्ति यहाँ हो रही है। राम माने परमात्मा, परमात्मा कहिए, आत्मा कहिए, ईश्वर कहिए, कुछ भी कहिए, उसकी भक्ति आप लोग कर रहे हैं ना। तो राम की यहाँ भक्ति आप लोग कर रहे हैं। भाव है ना, तभी ना बैठे हुए हैं। भाव का नाम ही भक्ति है। कबीर साहब ने कहा, भक्ति भाव भादो नदी, सबे चले उतराए, सरिता सोई सराइए, जो जेठ मास ठहराए। भाव ऐसा हो जो सदा के लिए बना रहे। लेकिन जेठ के महीने में छोटी छोटी नदी सूख जाती है, बरसात नहीं होती है, तो अब बड़ी नदी गंगा यमुना सरस्वती बहती रहती है, उसमें अगाध जल होता है। ऐसे आपका भाव कैसा होना चाहिए मन में? गुरु के प्रति, संत के प्रति, ईश्वर के प्रति। तो गंगा यमुना नदी की तरह गहरा भाव होना चाहिए, जो कभी सूखे नहीं। ये कह रहे हैं। दुख आया है, बहुत दुख आ गया, छोड़ो भक्ति। भक्ति करने के बाद भी दुख आ रहा है, बीमारी हो रही, बुखार लग रहा है, तो भक्ति करने से क्या फायदा? कुछ लोग ऐसा कहते हैं, छोड़ देते भक्ति, कंठी माला को खूंटा पर लटका देते हैं। क्या जरूरत है भक्ति करने की? ये क्या है? भाव अच्छा नहीं है। घबरा गया ना मीराबाई, सबरी, ध्रुव, प्रहलाद घबराए नहीं? घबराए। घबराने की क्या जरूरत? दुख आया है तो चला भी जाएगा, सुख भी आएगा, रात है तो दिन भी आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? इसलिए घबराओ नहीं, सामना करो। तो राम की भक्ति क्या है? यही गंगा की धारा है। ये गंगा की धारा भी बह रही है, भक्ति की धारा, यही गंगा की धारा है। भक्ति ही गंगा की धारा है। इसमें डुबकी लगाना ही भक्ति की धारा में, राम की भक्ति की धारा में, गुरु की भक्ति की धारा में डुबकी लगाना ही यमुना की, गंगा की धारा है। इसमें डुबकी लगाओ। अब दूसरी धारा क्या है? यमुना की। यमुना की धारा क्या है? वहां यमुना बह रही है, यहां भी यमुना बह रही है। अभी यहां यमुना क्या है? विधि निषेध में कलिमल हरणी, कर्म कथार विनंदनी वर्णी। मतलब विधि निषेध। विधि का मतलब होता है करने योग्य काम, कर्म। निषेध माने जो करना नहीं चाहिए। चोरी, डकैती, हिंसा, शराब खाना, गलत खाना पीना,
लड़ना झगड़ना, राग द्वेष, गाली निंदा चुगली, ये सब क्या है, नहीं करना चाहिए। ये क्या निषेध है, ये क्या है, निषेध माने नहीं करना चाहिए ये काम। झगड़ा नहीं करना चाहिए, निंदा नहीं करनी चाहिए, चुगली नहीं करनी चाहिए, राग नहीं करना चाहिए, द्वेष नहीं करना चाहिए, घमंड नहीं करना चाहिए। ये सब क्या हुआ, निषेध। और करना क्या चाहिए, प्रेम दया क्षमा शांति सत्संग भक्ति परोपकार, ये क्या है, करना चाहिए, विधि है। ये क्या है, विधि। विधि माने करने योग्य काम, करने लायक काम। इससे कोई निंदा आपकी नहीं करेगा, करेगा नहीं करेगा। चोरी करेगा, डकैती करेगा तो निंदा करेगा समाज। विधि निषेध में कली मलिहार, यही यमुना की धारा है, यही यमुना की धारा। इसमें डुबकी लगाओ। देखिए 2 नदी का अर्थ कर दिए, अब तीसरी नदी का अर्थ करके विराम दे दूंगा। तीसरी नदी है सरस्वती। सरस्वती क्या है, सरस्वती कहते हैं सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा, है ना। सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा। और सरस्वती की नदी, सरस्वती की धारा क्या है, ब्रह्म का विचार करना। ब्रह्म क्या है, परमात्मा का नाम ब्रह्म है, उसके बारे में विचार करो। परमात्मा क्या है, परमात्मा क्या है, कौन है, कहाँ है, उसके बारे में विचार करने का नाम ही सरस्वती नदी के धारा। ये तुलसीदास जी ने कहा, आध्यात्मिक अर्थ किया है। सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा। और दूसरा सरस्वती कहते हैं विद्या को, सरस्वती कहते हैं ज्ञान को। जहां ज्ञान की धारा बहे, सत्संग में क्या बहता, ज्ञान की धारा बहती है, ज्ञान की नदी बहती है। इसलिए ना कहते हैं सत्संग की गंगा बही जाए, चाहे कोई जो कोई नहाए। सत्संग की गंगा बही जाए, चाहे जो कोई नहाए। सत्संग की गंगा बही जाए, चाहे जो कोई भी नहाए। सत्संग की गंगा बह रही है। कौन कौन नहाया, बड़े बड़े लोगों ने स्नान किया सत्संग की गंगा में, वहां भी लोग नहा रहे हैं, यहाँ भी लोग नहाते हैं सत्संग की गंगा में, वहां भी नहा रहे हैं। प्रयागराज में दोनों जगह हो रहा है। आप लोग भी नहा रहे हैं यहाँ बैठे बैठे, वहां गए चाहे नहीं गए, लेकिन नहा तो रहे सत्संग की गंगा में। कौन कौन नहाए, किन किन लोगों ने स्नान किया, ब्रह्मा नहाए, विष्णु नहाए, ब्रह्मा नहाए, विष्णु शिव जी नहा लिया, डमरू बजाए, चाहे जो कोई नहाए। शिव जी नहा लिए, डमरू बजाए, चाहे जो कोई नहाए। अरे सत्संग की गंगा बही जाए, चाहे जो कोई नहाए। सत्संग की गंगा बही जाए, चाहे जो कोई नहाए। ब्रह्मा जी ने स्नान किया इसमें, ब्रह्मा भी सत्संग सुन रहे आते थे, जो सृष्टि के निर्माता है। विष्णु जो विष्णु सृष्टि के पालन पोषण करता है, वो भी नहाते थे। और शिव जी जो संहार करता है, वो भी नहाते थे, सत्संग करते थे। कितनी सत्संग की महिमा है, सत्संग की गंगा बह रही है। और कौन कौन नहाए, गणिका गीध अजामिल नहाए, गणिका गीध अजामिल नहाए, गणिका गीध अजामिल नहाए, गणिका गीध अजामिल नहाए। अरे सबरी नहा लिए, बेर खिलाए, चाहे जो कोई नहाए। अरे सबरी नहा लिया, बेर खिलाए, चाहे जो कोई नहाए। सत्संग की गंगा बही जाए, चाहे जो कोई नहाए। सत्संग की गंगा बही जाए। गणिका नाम की वेश्या थी, वेश्यावृत्ति करती थी, संत का संग मिला, उसने वेश्यावृत्ति का त्याग कर दिया, सत्संग करने लगी, उसका जीवन बदल गया। गिद्ध जटायु था, उसको रावण ने मार दिया, पंख काट दिया। सीता जी की रक्षा के लिए गिद्ध ने प्रयास किया, युद्ध किया रावण से, अंत में रावण के हाथों मारा गया। तो राम जी जाते हैं, सीता जी को ढूंढते ढूंढते उसको गोद में लेते हैं और पानी पिलाते हैं, और गिद्ध का प्राण छूट जाता है। गिद्ध को परम धाम मिला करते हैं। एक पक्षी होकर, गिद्ध होकर, मांसाहारी होकर सीता जी की रक्षा उसने की, तो राम के हाथों उसका कहते हैं उसकी गति हुई। गणिका गिद्ध अजामिल नहाए, अजामिल नाम का पापी था, वो भी सत्संग में जाकर पवित्र हो गया, सत्संग की गंगा में डुबकी लगाकर।
और सबरी ने हालिया बेर खिलाए। सबरी जी को तो जानते ही, राम जी को बेर खिलाया, नवधा भक्ति का उपदेश किया, और सबरी राम जी के सामने चिता लगाकर उसी राम जी के सामने ही चिता में जाकर भस्म हो जाती है, जल जाती है, शरीर का त्याग कर देती है और परम सत्य परमात्मा में लीन हो जाती है। तो यही संगम का अर्थ मैंने बताया। अपनी वाणी को मैं विराम देता हूँ।